ऑपरेशन महादेव में आज कई नई जानकारियां हमारे पास सामने आई हैं। इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा से जुड़ी कुछ और अहम बातें सुनिए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर फेल रही। किसी भी देश ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। विपक्ष के सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। यूएन में 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। सरकार ने कहा कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजकर दुनिया में भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक मैंडेट बनाया। इसका नतीजा यह रहा कि पहलगाम हमले में जिस आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम सामने आया, उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग चुका है। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने सेना को पूरी छूट नहीं दी। सेना जब बढ़त बनाई हुई थी तब सरकार ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सेना को अगर खुली छूट दी जाती तो सेना पीओके को भी जीत लेती। इस पर सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी सांसदों ने बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं होने का मुद्दा उठाया। सरकार की तरफ से इस पर कहा गया कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। के परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी। ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते, हर चीज में। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया। सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अब आपको यह समझना चाहिए कि आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भारतीय बनाम हिंदू का नैरेटिव क्यों फैलने लगा। तो हुआ दरअसल ये कि जब प्रियंका गांधी सदन में बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं सदन में उन भारतीयों के नाम बताना चाहती हूं जो पहलगाम में मारे गए। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो भारतीय के साथ साथ हिंदू भी थे। इस पर प्रियंका ने दोहराया कि वो भारतीय थे, यानी बीजेपी सांसद हिंदू हिंदू करते रहे और कांग्रेस की सांसद पहलगाम में जिन लोगों की हत्या धर्म पूछकर की गई थी उन्हें हिंदू कहने से बच रही थी। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। सदन में आज ऑपरेशन महादेव की चर्चा भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा कि आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी ना हो। एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी भेज जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा।
भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। लोकसभा में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर थी, लेकिन इस दौरान कुछ नए मुद्दे भी उठे। राहुल गांधी ने चीन पाकिस्तान गठजोड़ को भारत के लिए खतरा बताया। अखिलेश यादव ने चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और आरोप लगाया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 1962 के बाद चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। That the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? 1962 के बाद वहां मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके। Zee News.